Bhagavad Gita, Part 15, Chapter 3, Text 31. Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. अच्छा रुको, एक एक का ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें ना ये कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य मुझे दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो बेसिकली जो कर्म जो हमें लगता है, जो कर्म हमारे साथ में जो वो मतलब जैसे अटैच हो जाता है, तो कर्म कर्म हमारी क्या है, प्रकृति है, नेचर। लेकिन कर्म मैं नहीं हूँ, तो वही कॉन्शियसनेस वाला लेवल आ गया ना। तो इस पे कह रहे हैं कि जो मनुष्य मेरे को दोष दृष्टि से रहित समझता है, तो अब क्या क्या चीज बता रहे हैं, बता इसमें। जो लोग मेरे को क्या नाम है, मेरी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं बहुत अच्छी तरह से, मतलब कोई भी उसके बिना वो मतलब अपनी बॉन्डेज से फ्री हो जाते हैं। अच्छा, लाइक तो जैसे टीचिंग क्या चीज होती है, टीचिंग क्या चीज बता रहे हैं भगवान यहाँ। वो कॉन्शियसनेस वाली टीचिंग। हाँ, तो कॉन्शियसनेस वाली की तू मटेरियल नहीं है। अब माइंड का जो मटेरियल में जो फंस जाता है, माइंड हमारा, माइंड तो मटेरियल से ही बना है एक्चुअली। अब हाँ जो कॉन्शियसनेस जो हमारे मटेरियल में फंस जाती है, कॉन्शियसनेस जो मटेरियल मतलब माइंड में फंस गई, माइंड में स्टक हो गई ना वो। हाँ माइंड फॉर्म हो गया बाहर मटेरियल चीजों से, और कॉन्शियसनेस उस माइंड में फंस गई। तो अब हमें मतलब उसकी जो भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं टीचिंग, तो भगवान कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि माइंड को वो कर देना, माइंड को क्या कर दें, माइंड को मतलब माइंड को ओवरकम करना है ना उसको, माइंड से ऊपर होना है हमें। तो अब हाँ माइंड जैसे सपोज करो कि जैसे तुम्हारा डॉग कहीं पर गलत जगह पे भौंक रहा है, गलत उस पे भौंक रहा है, तो उसको माइंड को जो है वो जैसे डॉग को आप खुद ही कंट्रोल में लाओगे ना, ओनर ओनर लाएगा ना कंट्रोल में। तो ओनर हाँ कौन हुआ, ओनर में ओनर मैं हुआ। तो अब बस कृष्ण और हम में क्या अंतर था दोनों में। कि वो कॉन्शियसनेस वाले लेवल पे थे और हम अभी नॉर्मल मतलब अज्ञानी। अज्ञानी में अज्ञानी अज्ञानी कैसे हो जाते हैं हम लोग, बार बार क्या क्या हो जाते हैं हम, मतलब हम बॉन्डेज में आ जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस माइंड में फंस जाती है। माइंड में स्टक हो जाती है। और यदि हाँ जैसे माइंड बोलता ही चला जा रहा है कि जैसे अब तुम्हारे स्टडी करनी है, तुम्हें कल तुम्हारा एग्जाम है, बार बार माइंड कह रहा है नहीं नहीं मैं तो खेलने चला जाऊं, खेलने चला जाऊं, खेलने चला जाऊं। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करना पड़ेगा उसको, बार बार उसकी नहीं सुनकर करनी पड़ेगी, उस पर ध्यान ना देकर करना पड़ेगा। माइंड का हाँ तो काम ही यही है ना, हाँ माइंड का तो काम यही है। माइंड माइंड तो एग्जिस्ट ही उस पे करता है, मटेरियल पे एग्जिस्ट करता है। माइंड की तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है ना जब कॉन्शियस लेवल पर हम जीने शुरू करते हैं। तो हाँ माइंड यदि है हमारे साथ में होले तो ठीक है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता माइंड हमारे साथ में होता है नहीं होता, जब हम कॉन्शियस लिविंग शुरू कर देते हैं। तो कॉन्शियस लिविंग पर कौन कौन चल मतलब रहा है इसमें। अगर पर्सन कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर है तो उसके मतलब उसका माइंड खत्म हो चुका है, वो अपनी कॉन्शियसनेस से जी रहा है। हाँ, तो उसको फूड मतलब उसको माइंड से नहीं कुछ भी लेना देना। माइंड चलता रहे, तो वो क्या रिमेम्बरेंस हमें बार बार हमें रिमेम्बरेंस क्या चीज की करनी पड़ती है। कि हम एक कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस को याद करना मतलब क्या होता है, परमात्मा को याद करना। जो हाँ हम करते हैं ना, प्रेयर करते हैं हम, तो प्रेयर हमें माइंड का डिसोल्यूशन ही हमारी प्रेयर है। क्योंकि ऑटोमेटिकली माइंड को डिसॉल्व करते ही हम जो है उस पर कर देते हैं ना। जैसे माइंड में चलता चला जा रहा है, कोई थॉट चलता चला जा रहा है, मैं यहाँ चली जाऊँ, मैं वहाँ चली जाऊँ, मेरे माइंड में उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। अब मेरे साथ 24 घंटे में माइंड में ही मेरा घूमता जा रहा है, और मैं अपने आप को देख ही नहीं पा रही कि मैं वास्तव में कौन हूँ, जबकि मैं माइंड को खुद देखने वाली हूँ कि मेरे माइंड में तो चल रहा है, लेकिन मैं माइंड के साथ इतनी अटैच हो गई कि मुझे अपना पता ही नहीं रहा, मैं भूल गई अपने आप को। तो अपने आप को स्वयं को भूलना ही क्या हो गया। अब उसकी क्या सजा मिलती है हमें, अपने आप को भूलने की क्या सजा मिलती है। हम दोबारा दोबारा जन्म लेते हैं और उसमें अपने कर्मों को भोगते हैं। हाँ, अर्थ पे आना भी पड़ता है, और ऊपर से जो है वो 24 घंटे का एक पेन टाइप का रहता है ना हमें। मतलब पेन एक तरीके से मतलब हमें कुछ भी मतलब
नॉर्मल में हमें बहुत सारी तकलीफ होती है, मतलब जैसे चोट लग जाती है उसका पेन, या फिर कोई भी ऐसी, जैसे हमारे ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है उसको चुकाना है। एक तो फिजिकल पेन होता है, एक मेंटल पेन होता है। अब हाँ फिजिकल पेन भी है, जब आपको पता चल गया कि फिजिकल हो रहा है, फिजिकल में पेन भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है उसमें कुछ, तो वो फिजिकल में तो अंदर में ये नहीं आती ना। अब लेकिन जो माइंड का पेन है, फिजिकल पेन को नहीं खत्म कर सकते हम, फिजिकल पेन को तो नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि उसको तो कोई जो बिल्कुल कॉन्शियस लेवल पर भी चल जी रहा है ना, उसको भी जो यदि बॉडी का जो हमने जो बॉडी ली है, वो तो उसका दंड हमें पे करना पड़ता है। पे इस तरीके से करना पड़ता है कि जो भी हमें दर्द हो रहा है वो हमें सहने पड़ेंगे, हाँ नहीं पड़ेंगे ना। वो तो हाँ उसका तो इलाज या तो डॉक्टर कर देगा या और जो एक एक होता है माइंड का बोझ, तो माइंड का बोझ हमारा अपना बनाया होता है, हाँ क्योंकि हम अपने आप को भूले होते हैं। तो हाँ आधातर ज्यादातर तो, और माइंड में भी क्या है, जो फिजिकल भी जो बोझ होता है, फिजिकल बोझ भी हमारा क्योर जल्दी हो जाता है यदि हम कॉन्शियस लेवल पर जीते हैं। कॉन्शियस लेवल पर इस तरीके से जीते हैं ना कि बॉडी तो हमारी इंस्ट्रूमेंट है, कंप्यूटर है, उसमें कुछ टूट फूट चल रही है, चल रही है, तो वो टूट फूट भी जल्दी रिपेयर होती है, वो हील होती है अपने आप ही, वो जल्दी हील हो जाती है यदि उसके साथ माइंड अटैच नहीं होता तो। और माइंड अटैच हो जाता है तो हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है बीच में। जो बॉडी की जो हीलिंग होती है ना वो भी, अब जैसे वो होता है ना कि यदि मेरा माइंड जैसे मेरा सो गया, माइंड बीच में से सो गया और बॉडी को पूरी तरह से अल्टीमेट रेस्ट मिल जाता है ना रात को जो हम सोते हैं, हाँ और जब तक माइंड में थॉट आता रहता है हमें नींद नहीं आती, हाँ बॉडी उसमें परमानेंट उसमें नहीं जा पाती आराम में। अब जो सारे जो ऑर्गन्स जो हमारे हील होते हैं, तो यही चीज बोल रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों से वो छूट जाते हैं, जो अच्छा मुझे दोष दृष्टि से रहित दोष दृष्टि मतलब ये होती है कि माइंड से हटके मुझे देखने लग गए, अच्छा है ना। हाँ, हाँ। चलो नेक्स्ट पढ़ो। Text 32. हाँ, But those who out of envy disregard these teaching and do not follow them are to be considered bereft of the all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. तुम बोलो, खुद ही बोलो इसके बारे में। इसमें ये है कि उन्होंने बोला है कि जो भी इन टीचिंग्स को मतलब सही नहीं मानता और उन्हें फॉलो नहीं करता, वो नॉलेज का हकदार नहीं है। हाँ, तो ये बोला तो उसको जो है संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ, उसको नष्ट हुए समझ, ये बता रहे हैं इसमें। तो अब इसमें मतलब तुम्हें ये जो नॉलेज है और उसके अकॉर्डिंग कैसे चलना है, जैसे क्या क्या चीज बता रहे हैं इसमें, श्लोक में क्या बताना चाह रहे हैं ये। कि मतलब अगर तुम्हारे पास नॉलेज है और तब भी तुम इसको नहीं फॉलो कर रहे हो, तो फिर तुम नष्ट हो जाओगे, मतलब तुम नहीं हो। अच्छा, तो जैसे वो नष्ट अर्जुन किस तरीके से हो जाएगा। उसको ये टीचिंग्स मिल गई है तब भी वो फॉलो नहीं कर रहा, और क्या नाम है, अगर वो भाग जाएगा तो फिर उसको बाद में भी सहना पड़ेगा, क्योंकि कि उसको मतलब बाद में जन्म लेना पड़ेगा, उसके कर्म भोगने पड़ेंगे, और जो लोग हैं उसके बारे में कुछ ना कहेंगे। अच्छा, अब ये अच्छा, इसको जो यदि ये फॉलो करता है तो फॉलो में वो इसको क्या करना पड़ेगा, क्या चीज अप्लाई करनी पड़ेगी अर्जुन को। उसको कॉन्शियस लेवल पे आना पड़ेगा, और ये मतलब श्री कृष्ण की बात मानकर इसको मतलब ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा, तो श्री कृष्ण की बात मानना मतलब उसको अपनी अपने उसके हिसाब से कैसे मानेगा वो बात। क्या? एक तो श्री कृष्ण सामने प्रेजेंट होकर बोल रहे हैं उसको कि तू युद्ध छोड़ के चला जा, और हाँ, एक ये है कि अपने अंदर से कृष्ण को जन्म दे देना, तो अपने अंदर से कृष्ण को जन्म किस तरीके से दे सकता है अर्जुन। वो अपने माइंड को खत्म करके दे सकता है, हाँ हाँ सारी हाँ हाँ। सारी चीजों को, मतलब अपने माइंड अरे को खत्म। वाह, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गई, बहुत ही बढ़िया। हाँ चलो पढ़ो अब 33। वैसे तुम्हारे ना कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, टेक्स्ट बहुत जल्दी समझ में आ गई तुम्हें। हाँ 33 पढ़ो। टेक्स्ट 33. Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? बोलो क्या मतलब हुआ इसका। Uh,
जो जो कोई आदमी ज्ञानी भी होता है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही एक्ट करता है, मतलब अपने नेचर के साथ ही एक्शन लेता है। तो उसमें किसी का वो जो है हट क्या करेगा, इसमें ये बोल रहे हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति अपनी नेचर उन्होंने तीनों लिया है, वो उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं। हाँ, उसके अकॉर्डिंग तो एक्ट करते हैं। तो लेकिन ये जो जैसे अब किसी अर्जुन को जो कृष्ण समझा रहे हैं, तो ये समझ भी किसको आएगी चीज, जो खुद ही उसमें बैठा होगा ना, सत्व गुण में बैठा होगा। सत्व गुण मैंने बताया था ना, वो हमें लाइट की तरफ पर लेके जाता है। लाइट मतलब होता है ना, जैसे वो नॉलेज। जैसे नॉलेज की तरफ पे लेके जाता है। जैसे मैंने तुमको बताया कि तुम कह रहे हो कि मेरे को मेरे घर का आने का रास्ता मैं बता रही हूँ। अब किसी को तो किसी की बुद्धि इतनी बेकार है, उसको समझ ही नहीं आ रही। मैं रास्ता बता रही हूँ तो उसको रास्ते का मतलब नहीं समझ में आ रहा, उसको लोकेशन नहीं समझ में आ रही, तो मैं उसको बताऊंगी कैसे? अब एक को पूरी तरह से समझ में आ जाती है तो तुमको मतलब मेरे को कोई साथ में थोड़ी ना आना है तुम्हारे। मैंने तुम्हारे को घर का जो है एड्रेस दे दिया, लोकेशन दे, तुमने उसको फॉलो करा और हाँ, आ गए ना, तो ये नॉलेज हो गई ना। तो नॉलेज भी आप डाल किस में सकते सकते हो? जो उस नॉलेज को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, आपकी एक्सेप्ट कैसे करना चाह रहा है? अब वो मतलब माइंड वो में चाहते हैं कि मैं इस नॉलेज को लूं, मैं कुछ सीखूं। कुछ सीखूं, आगे बढ़ना चाह रहा है, वो बढ़ना हाँ। चाह रहा है ना। और एक 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 रजस में कह रहा है, वो कह रहा है मैं तो ये करता ही रहूंगा, मेरे को परवाह नहीं है, मेरे तो जो मन कर रहा है मैं वो करता जाऊंगा। तो वो कह रहा है मैं तो 10 रूट वो अप्लाई करता है, लेकिन वो सत्व वाला रूट अप्लाई नहीं करा उसने। पहले एक ही बार यदि नॉलेज में यदि ढंग से एक नेविगेशन पहले से ही लगा के वो चल लेता, बजाय भटकने के। तो रजस का ना, ज्यादातर रजस के लोग ऐसे वाला करते हैं काम, कि वो 10 तरीके के रास्ते अपनाते हैं, क्योंकि उनको लगे ही रहना है, लगे ही रहना है, वो एक रास्ता नहीं अपनाएंगे, एक ही। और ऐसे जो तमस के होते हैं, वो तो बैठा ही हुआ है, बैठा ही है कि मैं तो जो है जाके ही क्या करूंगा, तो वो एफर्ट ही नहीं करता कुछ भी। तो तमस वाला तो अब तमस में ना कॉन्शियस लेवल जो होता है बहुत ही कम होता है, मतलब 0% के बराबर होता है। रजस में कॉन्शियस लेवल उसमें भी कम होता है, लेकिन उसके बॉडी और वो चीजें जो मन की प्रकृति होती है ना, बहुत दौड़ने वाली होती है, वो टिकता ही नहीं उसका मन कहीं पर भी। वो उसका भागा दौड़ी करती चले जानी है, बस उसको टिकने आता ही नहीं। और सत्व क्या करता है, वो कहता है मैं रास्ता देख लूं पहले, समझ लूं इसको बात को, और फिर तब मैं उस पर चलूंगा। तो सत्व का मतलब ये होता है। तो अब सत्व में अब भगवान कृष्ण से उसने किस लिए पूछा, उसने उसको ये चीज आभास हो गई ना। तो सत्व को मतलब ये होता है कि मुझे मेरे को कौन आदमी अच्छा बता सकता है, कौन राय मेरे को ठीक दे सकता है, तो मैं उसके पास में जाऊं। तो अब तो आप मतलब अर्जुन जब ये उन्होंने पूछा श्री कृष्ण से, तब वो उसमें था, मतलब सत्व भागा दौड़ी वाले में। सत्व में तो था, सत्व में था, तभी तो उसको दिखाई दिया कि ये कृष्ण मुझको निकाल सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर। अब कृष्ण भी कैसे थे, अब उसने भरोसा, आपने सपोज किया कि आपने एक फ्रेंड पे भरोसा कर लिया कि ये तो जो है ना चीज मेरे को समझा देगा। सपोज करो आपको मैथ्स का सम अटक गए आप किसी पे, और मैं वो जो है उसके मन में गलत भावना हो आपके लिए कि ये तो जो है ना टॉप कर जाएगा क्लास में, तो मैं इसको ना बताऊं। अब वो भरोसा मेरा फिर टूट गया ना उसके प्रति। अब एक तो अर्जुन ने भरोसा किया और फिर उसको भरोसे को उसने पूरा किया। तो यानी कि अर्जुन के अंदर जो वो चीज थी, एनालिसिस था उसका अपना, वो ठीक था ना, करेक्ट था। तो यहाँ तक तो उसकी कॉन्शियसनेस वाला लेवल उसका अच्छा था ना, कॉन्शियसनेस। तो आप समझा भी मतलब तो, दुर्योधन से बहुत बेटर था। हाँ बेटर था ना, कि कौन अच्छा है मेरे लिए, कौन मुझे पार लगा सकता है। अब दुर्योधन की तो यदि स्टोरी देखी जाए पुरानी, तो उसमें तो ऐसा बताया जाता है, स्टोरी में तो ये भी आता है ना कि ये जो वो था ना, क्या नाम है जो जिसने गाइड करा था ना, क्या नाम था इसका, शकुनी। तो जो हाँ। शकुनी नहीं रहता, शकुनी ने ही रिवेंज लेने के लिए दुर्योधन को वो करा था, जो उसको पाठ पढ़ा रहा था। हाँ, उसे पता था कि ये मर जाएंगे सब। हाँ, तो ये था ना, वो अपना रिवेंज लेना चाह रहा था। तो इस हाँ। प्रकार से जैसे वो जो है, जो जैसे जो चीज मेरे अंदर नहीं है, वो चीज मैं बाहर से अट्रैक्ट नहीं कर सकती ना। अब मेरे अंदर गंदगी भरी पड़ी है, तो मेरे ऊपर गंदगी पे और गंदगी भर जाएगी ना, मैं गंदगी को ही अट्रैक्ट करूंगी। तो हाँ। अब ये कॉन्शियस लेवल पर या मन के लेवल पर हम इस तरीके से लेके आए हुए हैं हम अपना संसार। तो जैसे अब मैं मेरे में यदि प्योर लेवल मेरे अंदर आया हुआ है,
प्योर मतलब मेरी सत्व की प्रकृति है। तो किसी की सत्व की ज्यादा होती है, किसी की रजस की ज्यादा होती है, किसी की तमस की। तो तमस वाला जो था उसके अंदर इतना कचरा भरा पड़ा था दुर्योधन में, तो वो वही उसने वही अट्रैक्ट करी चेतना। वही क्या अट्रैक्ट करी उसने, जैसे शकुनी अट्रैक्ट करा ना। अब जो अर्जुन था, तो इस तरीके से एक एक तो गुण हमें मुक्त करने वाला होता है और एक गुण होता है हमें फंसाने वाला होता है। तो मतलब जो अर्जुन था वो रजस था। और जो भी कोई चीज हमारे अंदर नहीं है ना, तो हम वो चीज ले नहीं सकते। मतलब हमारे अंदर ऑलरेडी सब कुछ है। हाँ। तो वो चीज हमारे ऊपर ही मैटर करती है। यदि आप कॉन्शियस लेवल पर जी रहे हो तो आप सत्व, रज और तम तीनों को बराबर में यूज करोगे। जहां पर जिस चीज की जरूरत होगी वही वाला वेपन निकालोगे, रजस का वेपन निकालोगे। जैसे कि आपको जैसे उठना है, अभी आपकी बॉडी साथ भी नहीं दे रही, लेकिन आपको जो करना है, जो करना है, तो आपकी कॉन्शियस वाला आपने लेवल किया और उसमें आपने पढ़ाई कर ली। जैसे आपकी बॉडी साथ भी नहीं दे रही थी तो भी आपने कर ली। तो आपने वो हाँ, तो वो रजस वाला जो गुण था वो आपने कॉन्शियस लेवल पर यूज करा। तो कॉन्शियस लेवल पर तो आप सब चीजें ठीक यूज करते हो, लेकिन जब आप कॉन्शियस वाले लेवल पर, तो नेचर आपको यूज करती है। फिर नेचर कैसे? जो आपकी प्रकृति पहले जो आप लेके आए हो, लेकिन आप प्रकृति नहीं हो ना। नहीं, जैसे अगर मेरे को कोई, अगर मैं अभी ऐसे हालत में नहीं हूँ, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा हाई फीवर है और उसमें मैं उठ के पढ़ाई कर लूँ, तो वो तो गलत है ना। नहीं नहीं, फीवर को कोशिश करोगे उतारने। यदि सपोज करो एक डेडलाइन दी हुई है, अब सपोज करो ना, ये पता कैसे होता है बेटा, ये ना अंदर से एक हमारे को है ना वो वाली पावर निकालनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। जैसे आपके पास टाइम की नज़ाकत को देखा जाता है कि जैसे आपके पास में एक नॉर्मल डेज में आप रह रहे हो, तो 2 दिन स्कूल की छुट्टी भी मार लोगे फीवर को कम करने के लिए, वो सब कर लोगे। सपोज करो कोई बोर्ड का ही एग्जाम आ जाता है या कोई चीज आ जाती है। अब जैसे कोई बॉर्डर पे सैनिक बैठे हैं, अब वो हाँ। कोई सामने उसमें आ गई सेना, वो सामने वाला कोई ओपोजिशन वाली पार्टी का कोई आके और तुम्हारे सिर पर पिस्टल रख के खड़ा हो जाए, तो उसमें क्या करोगे? अपनी जान बचाओगे ना। भागने हाँ। की भी को चाहे टांग पे भी गोली लगी पड़ी है तो भी आप लंगड़ी टांग में भी भाग लोगे। हाँ। ऐसे करा जाता है, तो कॉन्शियस एफर्ट ऐसा करा जाता है। तो उसमें मैं जो है पूरी तरह से डिसीजन लेके काम करती हूँ, उसमें मतलब परेशान नहीं होती मैं बार बार। बॉडी भाव से ऊपर उठ के डिसीजन करना इस तरीके से होता है। अच्छा, मतलब इम्पोर्टेंस, फिर उसमें दर्द वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। हाँ, तो उसमें मतलब इम्पोर्टेंस आप जिस चीज को दोगे तो वही इम्पोर्टेंस वही चीज होगी, तो वो कॉन्शियस लिविंग कही मतलब जाती है। जैसे मेरे को अगर प्रोजेक्ट सबमिट करना है और मेरे को फीवर चढ़ा हुआ, तो पहले मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा। हाँ, मतलब ये है कि यदि प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो दी हुई है आपको, यदि दिक्कत है बहुत ही ज़्यादा और बॉडी मतलब ऐसा वाला है कि क्रॉनिक वाली स्टेज से चल रही है, तो आपके लिए साल भी फिर मैटर नहीं। मतलब आप ना प्रॉपर सुलझे हुए तरीके से चलते हो, उसमें आप दुखी नहीं होते फिर। बेसिकली ये जो चैतन्य लेवल पर तो जीना ऐसा है ना कि मटेरियल से तो आपको हटना ही है कि आप कुछ बन जाओगे, नहीं बन जाओगे, तो वो चीज़ें आप आप सेल्फ डिपेंडेंट तो बनना चाहते हो, लेकिन यदि बॉडी आपकी वीक है, नहीं कर तो कुछ नहीं होता। वो मेंटल यदि बिल्कुल ही असहाय वाली पोजीशन है, फिर तो आप छोड़ ही दोगे। लेकिन हाँ। फिर आपको पता होगा जैसे कोई नंबर कम आ जाते हैं या कोई चीज़ आप अटेंड नहीं, तो अंदर से मन से दुखी नहीं ना, आप बेसिकली आप शांति में बैठने हाँ, चले जाओगे। मुझे पता होगा कि ये मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं नहीं ला पाया। हाँ, उस टाइम मैंने जो है ये डिसीजन लिया था कि बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी, बॉडी नहीं रहेगी तो आपकी पढ़ाई का भी क्या होने वाला है। हाँ, मैं आगे भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है। तो उस समय फिर आपने डिसीजन, तो आप है ना शांति से ही पड़े रहोगे, रेस्ट करके और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करके अपनी बॉडी को जल्दी ठीक कर लोगे। हाँ। ये चीज़ होगी ना। तो कॉन्शियस लेवल पर जीने में मतलब होता है आपका मन में हमेशा शांति बनी रहती है। आप ना परेशान नहीं होते। कोई भी सिचुएशन आई है, जैसे आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो भी आप अनईज़ी नहीं महसूस करोगे। एकदम शांति में पीस में बैठोगे आप अपने पास, कि नहीं कोई बात नहीं, मेरी अब बॉडी से नहीं है तो कोई मैटर नहीं है। मैं कोई दूसरा काम मेंटली काम कर लूँगा, कोई कुछ कर लूँगा। तो वो क्योंकि ग्रेस तो एक्चुअली जब आप पीस में आते हो ना, तो ग्रेस तो सुप्रीम ग्रेस इस तरीके से होती है, सुप्रीम हमारे साथ हो लेता है। जब हम सुप्रीम में मर्ज हो जाते हैं ना अपने माइंड को, मन को ना चला-चला के, अब मन चल जाए मेरा, मैं रोने-धोने बैठी रहूँ। तो मतलब फिर सुप्रीम भी हमारी हेल्प है। हाँ, हमारे हक में हो जाता है। सुप्रीम को साथ ले लिया ना हमने, जैसे ही अपने माइंड को हमने ज़ीरो करा, उसी टाइम सुप्रीम हमारे साथ हो गया और वो ही अच्छा। हमारी प्रोटेक्शन करेगा। बॉडी की भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो मैंने तो तेरे ऊपर छोड़ दिया। मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही तो तूने ही ऐसे करा हुआ है, मेरे को ऐसा शरीर दिया हुआ है तो तू ही है, तू ही देखने वाला है सब।
तो सुप्रीम में मैंने मर्ज कर दिया ना, तो मेरे को पीस में आ गई ना मैं। हाँ अल्टीमेटली मेरा मोटिव तो पीस में आना है ना। हाँ अब नेक्स्ट मूवमेंट है नहीं मेरे हाथ में, जरूरी भी नहीं है कि मैं उस टाइम में मेरे को सांस आएगी नहीं आएगी, नेक्स्ट मूवमेंट तो किसी का भी नहीं पता ना, अननोन है। तो अब हाँ इस मूवमेंट में मैं यदि मर्ज हो गई उसमें, सुप्रीम में मैं मर्ज हो गई, मर्ज कैसे हो जाती हूँ मैं, माइंड को अलग से नहीं करती, तो फिर मैं मर्ज हो जाती हूँ उस समय। पूरा हाँ दिन में हर इंसान ना, कोई भी इंसान ना बहुत ज्यादा खराब नहीं होता। पूरा दिन में मतलब कोई कितनी देर मतलब परमात्मा में रहता है, कोई कितनी देर रहता है, ऐसे रहता है। तो उसमें हमें आवर्स देखने चाहिए कि हमारा मन पूरा 24 आवर्स में कितना पीस में रहता है। तो मैक्सिमम पीसफुल वाली स्टेट जो होती है वो परमात्मा की स्टेट होती है। मतलब 24 आवर्स, 24 आवर्स जिसने अपने माइंड को अंदर कर लिया तो फिर वो परमात्मा है। परमात्मा है तो आप स्वयं ही परमात्मा में मर्ज हो जाते हो ना, मर्ज मर्ज वाली स्टेट है, तो आप कोई भी नई डिजीज को क्रिएट नहीं करते। जो भी आपको प्रारब्ध के कर्मों से, पुराने कर्मों से जो भी आपको बॉडी मिली हुई है, तो आप उसको अब प्रॉपर अपना शांति में बैठकर उसको, एक तो हील प्रोसेस चलता रहता है जब हम शांति में रहते हैं, हीलिंग रहती है हमेशा बॉडी की। और जब हम तनाव में रहते हैं ना, तो हीलिंग प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाता है उसी समय, और हम नई बीमारी क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई? हाँ हाँ, तो ये चीज है। तो पीसफुल स्टेट कितनी ज्यादा जरूरी है, तो ये जो पूरी जो गीता बता रहे हैं ना, ये पीस में ले जाने की बात बता रहे हैं भगवान उसको। वो कह रहे हैं तू हथियार वथियार तो बाद में उठाइयो, पहले तू तू समझ ले कि कौन से लेवल पर तू आना है तेरे को। पहले पहले तो अपने हाँ। माइंड को शांत कर, तब तुझे समझ में आएगा कि क्या करना है तेरे को, क्या नहीं। तो मतलब अभी का जो टाइम था वो रजस्व में आने का था। है क्या चीज? जो उसका टाइम था मतलब अभी वो रजस्व में आने का था। रजस में आने का ना, तो रजस में भी उसको पहले पहले पीस में लेके जा रहे हैं ना, पहले तो जीरो पे लेके जा रहे हैं भगवान कृष्ण उसको। जीरो पे ले जाके आके उसको पता चलेगा कि तू अब कौन से गुण का, जीरो पे ले जाने का प्रोसीजर है वो सत्व का चल रहा है, प्रकाश की तरफ पर लेके जा रहे हैं ना उसको, नॉलेज की तरफ पर, नॉलेज हम्म। की तरफ पर लेके, नॉलेज से लेके जा रहे हैं ना उसको। तो वो पूर्ण प्रकाश में जब आ गया, तो मन को, माइंड जो है डिसॉल्व हो गया उसका, तो डिसॉल्व होते ही फिर अब उसको क्या करना है, अब उसको कॉन्शियस लेवल पर ले आए उसको। अब कॉन्शियस लेवल पर अब कौन से गुण का इस्तेमाल होना है, अब रजस का होना है फिर। तो रजस का तो वो कह रहे हैं रजस का भी तू बाद में कर, स्टॉप कर दे, पॉज पे लिया पहले तू अपने आप को, पहले तू पॉज होके पहले तू समझ ले चीज को। तो हम बिना समझे करते हैं ना जैसे एक्ट। हमने कहा कि जैसे एक डरी हुई चेतना जो जीती है, कई बार कहती है मन से डरी हुई, मैं ये कर लूं कहीं वो मेरे ऊपर ना लड़ पड़े, कहीं उससे मेरे को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो हम लेते हैं मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब डिस्टर्ब हुए हुए में हम डिसीजन लेते रहते हैं। अब जो एक हिला हुआ जो है, जिसका जैसे सेंटर ही हिला हुआ है, तो वो क्या डिसीजन कर रहा है, वो ठीक थोड़ी ना कर रहा है। वो कभी हाँ उसके डर में ले रहा है, कभी उसके डर में ले रहा है। वो कर नहीं पाएगा ठीक। तो वो ठीक ही नहीं, वो जब खुद ही ठीक नहीं है तो कारम कैसे ठीक हो जाएगा उससे। हाँ पहले अपनी कह रहे हैं ना, बीमार की तू पोजीशन तो तू ठीक कर ले अपनी, फिजिकल नहीं, मेंटल। मेंटल हाँ बीमारी तो तू ठीक कर ले ना, मेंटल बीमार पहले तू ठीक कर ले अपने आप को, तो तभी तो तू कुछ ढंग का काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा ना। ये मतलब, हाँ। ये मतलब है इसका। अच्छा। तो ये कह रहे हैं कि ये सब प्रकृति, मतलब प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, तो प्रकृति के अनुसार जैसे अब उसने जो ज्ञानवान है, अब उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति क्षत्रिय की है। अब क्षत्रिय में वो कह रहा है मैं तो भाग जाऊं, मैं तो वैसा कर लूं। अब क्षत्रिय धर्म की जो प्रकृति है उसकी, तेरे को कोई चीज आ रही, तुम्हें कुछ आ रहा है, युद्ध के अस्त्र सब कुछ चलाने आ रहे हैं, और तू मतलब जो है, उसके लिए तो जरूरी है ना वो करना। हाँ, तो उसके लिए तो नरक ही समान हो जाएगा ना। यदि नहीं भी आता तो भी एक बार को शांति की तरह बुद्ध का रास्ता ले लेता कि मैं तो जो है शांति में, मुझे तो कुछ ही नहीं चाहिए भैया, मरने दो, जो हाँ भी कुछ कर रहा है नहीं कर रहा। तो बुद्ध वाली वो प्रकृति तो है नहीं पहले उसकी। देना चाहिए था। हाँ, तो उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति तो मारने काटने की है, गाजर मूली की तरह से लोगों को। तो फिर अब वो अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही तो करने करे, मैं ही तो प्रकृति से करके ही तो शांति में आएगा। अगर उसे कुछ नहीं चाहिए था तो फिर उसे ये चीज पहले समझनी चाहिए थी, अब वो यहाँ आपका युद्ध के मैदान में तब वो सोच रहा है ये बात। हाँ, और युद्ध के मैदान में भी आकर फिर वो अपना पराये का जो भेद कर रहा है, फिर वो अपने पराये में फिर अटक रहा है। तो यही नॉलेज उसको दी दी जा रही है कि जो है तेरी प्रकृति भी तुझे बैठने, अब बताएंगे इसमें भगवान कृष्ण बताएंगे। चलो तुम अब ये पढ़ो पहले 34। Text 34. There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization.
हाँ, तो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब जो अपना जो भला करना होता है बेसिकली, तो अपना भला किसको कहते हैं? अब ये बताओ पहले, अपना भला किसको कहा जाता है? अपना भला कॉन्शियसनेस को हासिल करने में। हाँ, तो अपना सबसे सुप्रीम काम क्या हुआ? बस वही है ना। हाँ। हाँ, तो अब हम जो करते रहते हैं इसके प्रति मेरा ये जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी, तो जिम्मेवारी सबसे पहले कौन सी जिम्मेवारी है? पहली जिम्मेवारी पूरी कर लो, फिर सारी ये जिम्मेवारी निभ अपने जाएगी। आप को जानना। हाँ, अपने आप को जानना। तो अपने आप को जानने की जिम्मेवारी एक पूरी कर ली, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरे को किसके साथ में कैसे जो है रहना है। हाँ। पहले अपने आप की जिम्मेवारी कंप्लीट कर ली। तो बस यही होता है। जब तक मनुष्य इस चीज को नहीं जानता, तो वो जिम्मेवारियां जितनी भी लादी हुई होती है ना उसने अपने सिर पे, वो सारी फॉल्स जिम्मेवारियां लादी हुई होती हैं उसने। वो कहना है पहले पहले जिम्मेवारी कंप्लीट कर लो बस। पहले अपनी वाली करो फिर दूसरों की करो। फिर करो जो भी कुछ करना है, फिर तुम्हारे लिए खेल की तरह हो जाएगा ना। फिर तुम्हारे लिए खेल की तरह हो जाएगा सारा कुछ करना। फिर तुम्हारे लिए बोझ लदेगा नहीं ना तुम्हारे माइंड पर। अच्छा। हाँ, ये होता है ना, मतलब पहली जिम्मेवारी तुमने कॉन्शियस लेवल पर तुम आ गए। अब कॉन्शियसनेस हो तुम, शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, कुछ भी नहीं हो। ये सारा इंस्ट्रूमेंट है, कंप्यूटर तुम्हें मिला है प्ले करने के लिए। तो बस अब तुमने संबंध बना लिए सारे कंप्यूटर वाली मशीनों से बना लिए ना। अंदर से तो मम्मी भी तेरी तू ही है, एनर्जी तो है। हाँ। मदर का शरीर ले लिया उसने बस, फादर का हाँ। शरीर ले लिया। अब लेकिन कॉन्शियस लेवल पर तो तू भी वही है और मम्मी भी वही है। हाँ। एनर्जी का ही तो खेल है सारा। कंप्यूटर हाँ। अलग अलग शेप का और उसका हो गया। अब उसमें, अब फिजिकल तौर पे तो मैं मानूंगा मेरी मदर है, लेकिन आंतरिक तौर पर तो नहीं मानोगे ना। कॉन्शियस लेवल का जहां बात आएगी, यदि मदर तुमसे कुछ कराना चाह रही है गलत, तो आप नहीं मानोगे ना। क्योंकि आपको नहीं। सबसे पहले क्या करना है? अपनी कॉन्शियसनेस वाली जिम्मेवारी पूरी करनी है। हम्म। तो कर्तव्य क्या चीज हो जाती है? फिर कर्तव्य ये चीज हो जाती है कि कल्याण भी क्या होता है? जिसने अपना कल्याण नहीं करा वो दूसरों का क्या कल्याण करेगा? हाँ। अपना कल्याण सबसे पहले है ना। हाँ। तो कल्याण इतनी सेल्फ वाली वो चीज है। तो इसमें ये होता है कि किसी के कहने करने से भी कर रहे हो या किसी के प्रेशर में आके कर रहे हो, लेकिन करा तो आपने ही ना। हाँ। उस पे सिग्नेचर, हर कर्म पे आपके सिग्नेचर हैं। ये चीज है। और जितनी जल्दी इस चीज की अवेकनिंग हो जाती है, तो उतनी जल्दी हम जो है इस लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं। मतलब हम ज्यादा वो नहीं करते। हाँ, उसमें फंसते नहीं ना। हम्म। हाँ, ठीक है, चलो ये पढ़ो लास्ट, ये 35। Text 35. It is far better to discharge one prescribed duty, even though faultily, than others' duties perfectly. Destruction is in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty. For to follow another's path is dangerous. ये बता क्या बता रहे हैं, ये सबसे बढ़िया मतलब इसका ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक माना जाता है। इसमें कह रहे हैं कि जैसे दूसरे कोई धर्म अपना फॉलो कर रहा है, अब दूसरे को ना किसी दूसरी चीज में, जैसे अब दुर्योधन का धर्म क्या कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है कि मैं तो ये किंगडम को ले लूं पहले, तो हाँ। उसमें मुझे शांति मिलेगी। अब हम्म। वो अननेसेसरी जो है, जो चीज उसकी है नहीं, वो चीज उस पे वो करना चाह रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि तू ले ले ये वाली चीज में, लेकिन मुझे शांति मिलेगी। मेरा धर्म तो नहीं कहता ये वाली चीज के लिए, मेरा धर्म को दूसरा कह रहा है। तो उसमें कह रहे हैं दूसरे के धर्म को अपनाने से जो है अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। हेलो, एक बार आपकी वॉइस म्यूट हो गई थी तो एक बार दोबारा बता दो। अच्छा, तो इसमें ना ये जैसे ये बोल रहे हैं कि दुर्योधन का धर्म तो ये कह रहा है कि मैं किंगडम को ले लूं। उसका धर्म तो ये कह रहा है ना मेरे को तो तभी शांति मिलेगी। धर्म उस चीज को कहते हैं कि जिस चीज के प्रति आपको शांति मिल जाए, जिस हाँ। चीज में प्राप्त करके या वैसे होकर के, और प्राप्त जो करने में जो चीजें हैं, मटेरियल जगत है, मटेरियल जगत का ही स्वभाव एक जैसा नहीं रहना है। तो मटेरियल जगत को पाकर भी आपको शांति मिलेगी? नहीं। नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका अपना स्वभाव वैसा नहीं है। हाँ। सपोज करो आपने अपनी मम्मी के लिए कोई चीज का सेक्रीफाइस कर दिया या फादर के लिए कोई चीज का कर दिया, हाँ। और नेक्स्ट मोमेंट पे जो है वो ही उनको ही वो चीज की सेक्रीफाइस की भूल जाती है कि उसने ये मेरे लिए किया था, तो आपके लिए दुख आ जाएगा ना। हाँ। आपके लिए दुख आ जाएगा, वो भूल गए तो, क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा नहीं था स्थिर रहना। अब यदि वो भी आत्मा लेवल पर बैठे होते, कॉन्शियस लेवल पर बैठे होते, तो वो आपसे एक तो करवाते नहीं, और करवाया तो उसको भूलते नहीं। कॉन्शियस लेवल पर होता तो, कॉन्शियस लेवल पर तो हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं होती ना, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पर तो कर्म ही हम वही करते हैं जो सही होता है। कॉन्शियस लेवल पर कर्म ही हमसे वही होता है जो सही होता है। ठीक है ना। हाँ।
और यदि कॉन्शियस लेवल नहीं है, हमारा कॉन्शियस लेवल नहीं है, तो हम मटेरियल उसमें फंसते हैं बार बार। हाँ तो अब मटेरियल के लिए कोई फंसा पड़ा है, और तुमने जैसे अपने छोटे भाई को ही कोई उसने जिद करी और आपने उसको देते चले गए, वो मटेरियल में उसकी आदत बन गई। हाँ आदत बन गई कि वो रो धो के वो चीज ले लेता है, वो आपसे जबरदस्ती करके उसकी एक आदत बन गई। तो उस आदत में पार्टिसिपेशन किसने किया? मैंने। आपने किया। तो उस चीज का रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। तो वो सही कर्म नहीं हुआ। सही कर्म नहीं हुआ ना। मतलब उसमें उसकी गलती नहीं है। खाली उसकी गलती नहीं है ना, क्योंकि आप तो जानते थे ना, आप तो कॉन्शियसनेस के लेवल पर चल सकते थे ना। उसको तो नहीं पता, वो अभी कॉन्शियस लेवल पर नहीं आ सकता, छोटा है वो। लेकिन उसको उसकी आदत ना बने तो उसको आपको नहीं देना था ना, चाहे आप छुपा के रख देते, चाहे आपकी उस खिलौने के साथ अटैचमेंट भी नहीं थी तो भी नहीं बनता था, क्योंकि आपने देखा कि उसकी आदत बनती जा रही है ये चीज की। अब जैसे सपोज करो कि कोई, आप किसी का ना, किसी फ्रेंड का काम कर रहे हो, सपोज करो वो ना लिखना नहीं चाहता, लिखने में आलसी है, आप कर रहे हो उसका खाना। तो वो तो अब एग्जाम में थोड़ी ना आप लिखाओगे उसका, एग्जाम हाँ में तो आपको खुद ही उसको खुद ही लिखना पड़ेगा। तो हाँ। अब जो चीज थी, जो पार्टिसिपेशन जो आपने किया, तो वो मतलब ना चाहते हुए भी आपके लिए सिन बन गया, वो पाप बन गया। अच्छा। पाप बन गया ना, क्योंकि आपको सही करना था ना। कोई दिक्कत में था, कुछ था, तो थोड़ी सी हेल्प कर दी, लेकिन उसकी आदत नहीं बनने देनी है। ऐसे ही घर के कामों में भी ऐसे ही होता है। हम जब आदत बनवा देते हैं ना किसी की, और फिर हम डर डर के तो आदत बनवा देते हैं, हम खुद डरे हुए होते हैं, और आदत बन जाती है दूसरे की, तो फिर हम उसमें परेशान होते हैं। लेकिन वो जो था, हमने पार्टिसिपेशन तो हमारा ही था ना उसमें, क्योंकि हमें अपनी सेल्फ की नॉलेज नहीं थी। कॉन्शियस लेवल पर हम जिए नहीं, हम मन में डरे रहे हर चीज के प्रति। तो वो डर जो था हमारा, वो था ना, तो डर का जो, मतलब किसी भी चीज से कुछ भी करके मतलब जैसे कोई चीटिंग कर रहा है तो अब मैंने एक बार करा दी, दो बार करा दी, फिर वो बार बार पूछे जा रहा है, तो चाहे झूठ बोल के मत बताओ कि मेरे को नहीं आता। हाँ 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 हाँ, वो झूठ भी आपका झूठ नहीं हुआ फिर। वो अच्छा। झूठ झूठ भी झूठ नहीं हुआ आपका। तो उस चीज वो पाप नहीं है, बल्कि झूठ बोलना भी पाप नहीं है उस समय। अब झूठ आपने बोला किस लिए? क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे भेजा कि ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा, ये जो करना ही करता चला जा रहा है। तो ये चीज होती है। ये चीज समझ आ गई ना? तो ऐसे धीरे धीरे जो है, जैसे हम कॉन्शियस वाले लेवल पर हम करते रहते हैं ना, तो हमें और दिखने लग जाता है। तो बुद्ध ने ना बार बार यही बोला था कि एक कदम चलो, बस 2 कदम तक का देखो, बस ये मत देखो कि तुमने 100 कदम का आगे की गारंटी ले रहे हो। तुम 2 कदम चलोगे तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें करना क्या है। तो कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियस लिविंग इस तरीके से होती है। तो कॉन्शियस लिविंग में हम लोग जो पुराने बर्थ से, जो हमारा पुराना उससे पाप कर्म से मिलता है एक्चुअली, ये बॉडी जो मिलती है ना, जो हमने बैगेज जो जमा कर लेते हैं कर्मिक अकाउंट का, उससे मिलती है हमें बॉडी। तो जो हमारा जो बैगेज लिया हम, वो तो हमारा खत्म होता ही है, और करंट बैगेज हम बनाते नहीं है। कॉन्शियस लिविंग उस चीज को कहते हैं। आ गई समझ में? हाँ। किस चीज को कहते हैं बताओ? कॉन्शियस लिविंग उस चीज को कहते हैं कि हम अपने मतलब दो दो स्टेप चल के मतलब समझ के जो भी चीज है उसका एक्शन ले। हाँ, और ये जो अब इसमें ये जो लास्ट वाले श्लोक में ये बताया था कि दूसरे के धर्म को अपनाने से अपना गुण रहित भी, यदि आपके अंदर कोई गुण भी नहीं है ना, तो भी आपका धर्म अपने आप में उत्तम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या बताना चाह रहे हैं इसमें? का मतलब ये हुआ कि तुमने किसी की हेल्प की पर वो बार बार मतलब किसी की आदत मत नहीं बनाई, तो वो भी हमारे लिए मतलब दल गुण है। हाँ, और दूसरे का धर्म ये होता है कि जैसे कोई जो दूसरे का गुण है, किसी चीज को ना वो बहुत अच्छे से कर पा रहा है। सपोज करो आपका तो दिमाग चलता है मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, हाँ और किसी का दिमाग चल रहा है कॉमर्स में चल रहा है। तो हाँ। आपको ये नहीं करना कि उसके धर्म को फॉलो करना है, कि वो जो है वो तो उसमें होशियार है, तो मैं भी जो है वही कर लूंगा, मैं भी वही करके बनूंगा, या उसका नाम हो जाता है कहीं। आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको किस में आनंद आता है, मतलब कौन सी। मेरा दोस्त है कोई, तो उसके पीछे पीछे जाने से अच्छा है कि मैं अपनी जगह पे जाऊं। हाँ हाँ, तो तू अपनी अपनी जगह में रहोगे, तो फिर जैसे आपने मैथ्स में ही पूरा ध्यान लगाया, चाहे अभी आज की डेट में कॉमर्स की वैल्यू है, बेशक बेशक नाम हो रहा है उसका, लोग भी उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, करने दो, कुछ मैटर नहीं है। आप अपने ही उसको फॉलो करो कि जो आपको जो आनंदित देती मतलब है। मेरा पैशन फॉलो करना है। हाँ, अपने पैशन को फॉलो करो, ये मतलब है। तो इसमें जैसे जो आप जो करियर वाइज भी जो चूज करोगे ना, वो भी वो चीज चूज करोगे जिसमें आपको मजा आता होगा। हाँ आप ऐसे नहीं करोगे कि कोई
और दूसरी चीज में सक्सेसफुल हो रहा है, चल मैं भी कर लूँ। अब उसमें पता नहीं चले ABCD भी आपको आई ही नहीं और उसमें जो है कहीं भी आधे अधूरे बैठोगे। जिस चीज में चेतना आपकी खिल सकती है तो वही चीज उठाओगे ना आप। हाँ तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो कॉन्शियस लिविंग, और इसको ये जो लास्ट वाला जो श्लोक है ना, उसका मतलब यही है। आ गया ना समझ में? हाँ बहुत जल्दी समझ में आ रही है तुम्हें गीता वैसे, बहुत ही बढ़िया।